Hello everyone, you welcome on my YouTube channel. Today we study about the Bryophyta phylum of the plant kingdom. तो जो Bryophyta क्या होते हैं? ब्रायन प्लस फाइटा। ब्रायन से होता है मोसिस और फाइटा मीन्स होता है प्लांट। दीज आर द मोसिस प्लांट, दीज आर द मोसिस प्लांट। तो जितने भी क्या होते हैं ब्रायोफाइट्स होते हैं, तो ये दे आर द मोस्ट प्रिमिटिव एंड द सिंपलेस्ट प्लांट। कैसे ये मोस्ट प्रिमिटिव एंड सिंपलेस्ट लैंड प्लांट होते हैं, ठीक है। दैट केप्ट इन बिटवीन द एल्गी एंड द टेरिडोफाइट, जिनको हमने एल्गी में और टेरिडोफाइट के बीच में रखा गया है। तो दीज मेनली ग्रो इन द मॉइस्ट एंड सैडी प्लेस, मेनली ग्रो इन द मॉइस्ट एंड सैडी प्लेस, ठीक है। ब्रायोफाइट्स क्या करते हैं? दे ग्रो सो नियरली या सो पैक्ड दैट दे लुक अपीयर्स ग्रीनिश या एक ग्रीन कारपेट और ग्रीन मैट, ठीक है। तो ये जो ब्रायोफाइट है इतने क्लोजली से क्या करते हैं, ग्रो करते हैं कि वो एक ग्रीन कारपेट जैसे कोई भी एक चटाई बिछा रखी हो तो ऐसे उनकी क्या होती है, अपीयरेंस आती है। तो दीज आर आल्सो कॉल्ड एज एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम्स, कॉल्ड एज एम्फीबियन, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस क्यों बोलते हैं? बिकॉज दीज कैन ग्रो ऑन द लैंड और दीज कैन ग्रो इन द वाटर। ये वाटर के अंदर भी ग्रो कर सकते हैं और लैंड के ऊपर भी दीज आर नेचर में क्या होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। तो दीज आर कॉल्ड एज एम्फीबियंस, एम्फी माने बोथ, ठीक है। विच हैव ड्यूल नेचर ऑफ द लाइफ, लैंड भी और भी, वो एक्वेटिक भी और टेरेस्ट्रियल भी, ठीक है। तो जो वाटर क्या होता है, वाटर इज नेसेसरी फॉर देयर लाइफ साइकिल। इनके लाइफ साइकिल क्या होता है, वाटर क्या होता है, जरूरी होता है किसके लिए? क्योंकि वाटर के रिक्वायरमेंट किसके अंदर होती है? फॉर द डिहेंसियंस ऑफ एंथ्रीडिया एंड ट्रांसफर ऑफ द गैमिट एंड द ट्रांसफर ऑफ द गैमिट्स, गैमिट्स को ट्रांसफर करने के लिए और एंथ्रीडिया को डिहेंसियंस होने के लिए या गैमिट को उसके एंथ्रीडिया से बाहर आने के लिए भी वाटर की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। सेकंड क्या होता है? टू ओपन द नेक ऑफ द आर्चिगोनिया, ठीक है। आर्चिगोनिया की नेक को ओपन करने के लिए और फॉर द मोमेंट इनटू द वेंटर ऑफ द मेल गैमिट, मेल गैमिट का वेंटर में एंटर करने के लिए भी क्या होता है, वाटर क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो वाटर इनकी लाइफ साइकिल के लिए क्या होता है, इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड द नेसेसरी, ठीक है। दीज सो डाइवर्स हैबिटेट, देयर आर सम ब्रायोफाइट व्हिच आर एक्वाटिक इन द नेचर। हाइब्रिड क्या है, जैसे क्या है, एक्वाटिक भी होते हैं, दीज आर एक्वाटिक। ये एक्वाटिक के अंदर होता है रिसिया, फ्लूटेंस, ठीक है। सम ब्रायोफाइट्स व्हिच लाइव ऑन द अदर प्लांट स्टेम्स कॉल्ड एज एपिफिटिक इन द नेचर्स, ठीक है। जैसे इसके अंदर आएगा आपका डेंड्रोसिरोज। सम आर सैप्रोफिटिक इन द नेचर्स, सैप्रोफाइट्स इन द नेचर्स सच एज, जैसे आपका है क्रिप्टोथैलस, मिराबिलिस। क्रिप्टोथैलस मिराबिलिस इज ए सैप्रोफाइट इन द नेचर्स, ठीक है। Some bryophyte also can also grow in the dry condition, in the dry habitat, ठीक है। जैसे पॉलीट्राइकम, जो ड्राई हैबिटेट के अंदर रह सकता है वो क्या है, ड्राई में पॉलीट्राइकम। इट कैन ग्रो इन ए ड्राई कंडीशन, ओके।
तो जितने भी क्या होते हैं ब्रायोफाइट्स होते हैं, इनके अंदर क्या होगा, वेस्कुलर सिस्टम क्या होता है, अब्सेंट होता है। ठीक है, वेस्कुलर सिस्टम क्या होगा इनके अंदर, अब्सेंट। ठीक है, तो वेस्कुलर सिस्टम अब्सेंट होने के कारण इनके अंदर क्या होता है, जो वाटर की और जो फूड की या मिनरल्स की जो ट्रांसपोर्ट होगा वो होगा सेल टू सेल। तो इनमें क्या आता है, सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट होता है ड्यू टू अब्सेंट ऑफ द जाइलम एंड द फ्लोएम इन देयर स्टेम और रूट के अंदर। ठीक है, सॉरी रूट, सॉरी इसके अंदर अब्सेंट होती है, रूट होती ही नहीं। ठीक है, तो जो रूट क्या होती है इसके अंदर बेटा, अब्सेंट। तो रूट आर रिप्लेस्ड बाय द यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। ठीक है, रूट क्या होती है एब्सेंट, और ये क्या होंगी, रिप्लेस्ड बाय यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड्स या हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज राइजोइड्स। क्या बोलते हैं उनको हम, कॉल्ड एज राइजोइड्स। ठीक है, तो रूट इसमें क्या होती है, कंप्लीटली एब्सेंट होगी। तो जो राइजोइड्स हैं वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और दे में भी मल्टीसेलुलर इन द नेचर्स। ठीक है, द ब्रायोफाइट शो द अल्टरेशन ऑफ द जनरेशन, जो लाइफ साइकिल है, लाइफ साइकिल शो अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। तो इसके अंदर क्या होती है, देयर आर टू फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ द ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट के लाइफ साइकिल में क्या होते हैं, टू फेज होते हैं। दैट इज द वन होता है गैमेटोफिटिक, क्या होता है, गैमेटोफिटिक, और सेकंड होता है स्पोरोफिटिक, गैमेटोफिटिक एंड द स्पोरोफिटिक। तो जो गैमेटोफिटिक है, दिस आर द हैप्लॉइड एंड डोमिनेंट स्टेज। तो इसके क्या होता है, जो हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, ये क्या है, इसके अंदर डोमिनेंट होता है। क्या होता है बेटा, ये डोमिनेंट। ठीक है, डोमिनेंट होगा, हैप्लॉइड हो गया, और लॉन्ग लाइव्ड होता है एंड ग्रीन इन द नेचर्स। गैमेटोफाइट इज द ग्रीन होगा, हैप्लॉइड होगा, डोमिनेंट स्टेज होती है इसकी लाइफ साइकिल के अंदर, एंड लॉन्ग लाइव। ठीक है, बट द स्पोरोफिटिक जो जनरेशन होती है या स्पोरोफिटिक जो फेज होता है, इट इज शॉर्ट लाइव एंड डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट। जो स्पोरोफाइट और द ब्रायोफाइट इज टोटली क्या होता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, गैमेटोफाइट के ऊपर क्या करता है, डिपेंड होता है। लेकिन गैमेटोफिटिक क्या आता है, जो उसकी जो फेज होगा, इट इज इंडिपेंडेंट, ये सेल्फ सर्वाइव कर सकता है, बट इट इज टोटली डिपेंड ऑन द गैमेटोफाइट। किसके लिए डिपेंड होता है, फॉर द न्यूट्रिशन के लिए, फॉर द वाटर के लिए। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, गैमेटोफाइट के ऊपर। तो जो गैमेटोफाइट होता है, गैमेटोफाइट ऑफ द ब्रायोफाइट इज थैलॉइड्स और लीफी। ठीक है, वो लीफ के भी अंदर भी हो सकता है, उसका थैलस होता है, जो बॉडी होती है ब्रायोफाइट की, और इट में भी लाइक द थैलस या थैलॉइड इन द नेचर्स। थैलॉइड का मतलब क्या होगा, व्हेन द बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएट इनटू द रूट, स्टेम एंड द लीव्स। ठीक है, लुक लाइक ए थैलस लाइक अपीयरेंस। ठीक है, ब्रायोफाइट के अंदर क्या होता है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इज अकर बाय फ्रेगमेंटेशन, एडवेंटिशियस ब्रांचेस, गैमा कप, क्या बोलते हैं इसको हम, गेमी, क्या बोलते हैं इसको हम, गेमी। ठीक है, तो बाय दिस मेथड्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन द ब्रायोफाइट्स। किसके अंदर होती है, ब्रायोफाइट्स के अंदर। बट द सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होगा, क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये होती है oogamy के द्वारा, बाय द oogamy। oogamy में क्या होता है, तो इन द ब्रायोफाइट द मेल गैमेट इज द फ्लैजेलेट एंड मोटाइल। ठीक है, तो जो मेल गैमेट होगा जिसको हम स्पर्म बोलते हैं, इसका मेल गैमेट बोलेंगे, स्पर्म, मेल गैमेट, या फिर वो एंथ्रोजोइड्स। तो दीज आर द मोटाइल्स। बट द जो फीमेल गैमेट है क्या है, फीमेल गैमेट, तो ये क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है और लार्ज होता है इन द साइज। ठीक है, ये क्या होगा, नॉन मोटाइल। ठीक है, इसको बोलते हैं हम आर्चिगोनिया। तो जो आर्चिगोनिया है ये नॉन मोटाइल होगी और क्या होती है, साइज में लार्ज होती है। बट द मेल गैमेट या स्पर्म या एंथ्रोजोइड्स दीज आर द मोटाइल इन द नेचर एंड फ्लैजेलेट। ठीक है, तो जो एंथ्रोजोइड हैं दीज आर प्रोड्यूस्ड इनटू द एंथ्रीडिया। ठीक है, जो एंथ्रोजोइड है, जो एंथ्रीडिया है, एंथ्रीडिया क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव जो उसका या मेल सेक्स ऑर्गन होगा किसके अंदर, ब्रायोफाइट के अंदर। इट इज मेनली मेड ऑफ द बॉडी एंड स्टॉक। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बॉडी और जो स्टॉक टू पार्ट्स होते हैं। ठीक है, बट द जो आर्चिगोनिया होता है, तो आर्चिगोनिया ऑफ द ब्रायोफाइट इज मेड अप ऑफ द वेंटर एंड नेक। वेंटर एंड द नेक का क्या होता है, बना होता है। तो वेंटर के अंदर क्या होता है, एग प्रेजेंट होता है, और जो नेक है तो नेक हैज द कैनाल सेल और वेंटर आल्सो हैव द इट्स वेंटर कैनाल सेल्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जिससे क्या बनता है, एक आर्चिगोनिया बनता है। वेंटर के अंदर क्या होता है बेटा, एग होता है। क्या होता है इसके अंदर, एग इज प्रेजेंट। ठीक है, एग क्या होगा, फिर फर्टिलाइज होगा, उससे क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से डेवलप होगा स्पोरोफाइट, और स्पोरोफाइट से होगा स्पोर, और स्पोर प्रोड्यूस होंगे टू प्रोड्यूस ए गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी, टू प्रोड्यूस ए गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसमें क्या हुआ, जाइगोट की फॉर्मेशन हुई। क्या हुई, जाइगोट की फॉर्मेशन। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जाइगोट की क्या हुई है बेटा, फॉर्मेशन हुई। और जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ द स्पोरोफिटिक जनरेशन। तो जो जाइगोट है ये स्पोरोफिटिक जनरेशन की, स्पोरोफिटिक जनरेशन की क्या होती है, फर्स्ट सेल होती है। क्या होती है, स्पोरोफिटिक जनरेशन क्या होगी, या स्पोरोफाइटिक की, या स्पोरोफाइट बोल सकते हैं आप इसको। स्पोरोफाइट की क्या होती है, स्पोरोफाइट्स। द फर्स्ट सेल ऑफ द स्पोरोफाइट इज द जाइगोट। ठीक है, तो जो ये जाइगोट है इट डेवलप इनटू द स्पोरोफाइट। तो जाइगोट में क्या होगा, डिवीजन होने के बाद क्या होगा, एक स्पोरोफाइट क्या होती है, प्लांट बॉडी क्या होगी, डेवलप होगी। तो जो जाइगोट है इन द बाय द डिवीजन इट डेवलप इनटू द स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी। और जो स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी है इट डिवाइडेड इनटू फुट, सीटा एंड कैप्सूल। ठीक है, मैंने ये आपको ये बोला बेटा, जो जाइगोट है वो स्पोरोफिटिक जनरेशन क्या होती है, फर्स्ट सेल होती है, और जो जाइगोट में क्या हुआ, डिवीजन होगा, उससे क्या हुआ, स्पोरोफिटिक जो स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी डेवलप होगी। और जो स्पोरोफाइट की जो बॉडी होती है वो डिवाइड होती है 3 पार्ट्स के अंदर, फुट में, सीटा में और कैप्सूल के अंदर। इन सम ब्रायोफाइट द कैप्सूल इज कवर्ड बाय ए कवरिंग इज कॉल्ड एज कैलिपेट्रा। क्या बोलते हैं इसको, कैलिपेट्रा। तो ये क्या होती है, कैप्सूल की प्रोटेक्टिंग कवरिंग होती है दैट डेवलप फ्रॉम द वेंटर ऑफ द आर्चिगोनिया। जो कैलिपेट्रा कहां से डेवलप होती है, फ्रॉम द वॉल ऑफ द वेंटर, फ्रॉम द वॉल ऑफ द वेंटर, जो आर्चिगोनिया की होता है। ठीक है, वहां से क्या होगा, वो डेवलप होगा। अब जो स्पोरोफाइट है, क्या है, स्पोरोफाइट का जो कौन सा पार्ट है, कैप्सूल। तो जो कैप्सूल पार्ट है, ठीक है, इसके अंदर क्या होगा बेटा, स्पोर डेवलप होंगे। क्या डेवलप होंगे, स्पोर। तो कैप्सूल के अंदर क्या होते हैं, स्पोर की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। स्पोर फॉर्मेशन बाय द एसेक्सुअल मेथड, बाय द
एसेक्सुअल मेथड्स, ठीक है। और जो ये स्पोर होते हैं, दीज आर द हैप्लॉइड इन द नेचर। स्पोर क्या हो गए बेटा? हैप्लॉइड हो गई। और जो हैप्लॉइड स्पोर क्या होंगे? जब जर्मिनेट होंगे, हैप्लॉइड स्पोर क्या होंगे? जब जर्मिनेट होंगे, दे प्रोड्यूस द हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक या गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी। तो उनसे क्या होता है? जो गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी क्या होती है? डेवलप होती है। किससे? स्पोर से। व्हेन दे जर्मिनेट, जब उनका क्या होता है? जर्मिनेशन होता है, ठीक है। ओके, जो मैंने आपको वो बता ही दिया था कि जो स्पोरोफाइट है, इट इज टोटली डिपेंड ऑन द गैमेटोफाइट फॉर देयर न्यूट्रिशन, फॉर देयर वाटर, ठीक है। बट गैमेटोफाइट इज द टोटली इंडिपेंडेंट इन द ब्रायोफाइट, ठीक है। तो जो ब्रायोफाइट की, देयर आर मेनली 3 क्लास ऑफ ब्रायोफाइट। थ्री क्लासेस ऑफ द ब्रायोफाइट। जो फर्स्ट है आपकी हिपैटिकोप्सिडा, एंथ्रोसिरोप्टोसिडा और ब्रायोप्सिडा ठीक है। जो हिपैटिकोप्सिडा होता है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज ए लीवरवर्ट। क्या बोलते हैं? इट इज आल्सो कॉल्ड एज ए लीवरवर्ट। जो एंथ्रोसिरोप्सिडा है, इट इज कॉल्ड एज ए हॉर्नवर्ट। एंड जो ब्रायोप्सिडा है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज ए मोसिस प्लांट। तो जो लीवरवर्ट होता है या हिपैटिकोप्सिडा होता है, तो इसकी जो शेप होती है लीवरवर्ट की, तो लीवरवर्ट की जो बॉडी होती है, गैमेटोफाइट ऑफ द लीवरवर्ट इज डोर्सोवेंट्रली फ्लैट, ठीक है। जो बॉडी होती है या गैमेटोफाइट होता है किसका? लीवरवर्ट का, इसे डोर्सोवेंट्रली क्या होगा? फ्लैट होगा। जिसके जो लीव होते हैं वो क्या होते हैं? फ्लैट बॉडी के, इस आपको आकार के आपको मिलेंगे। तो इसमें जो लीवरवर्ट के अंदर क्या होता है, क्या आएगा आपका? रिसिया है, मार्केंसिया है और पेलिया है। तो जो मार्केंसिया इज द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ द लीवरवर्ट। ये क्या है? इसका सबसे कॉमन एग्जांपल कौन सा है? मार्केंसिया है। तो जो मार्केंसिया है, इसका जो लीव्स होते हैं, इसका जो गैमेटोफाइट होता है, वो क्या होगा आपका? डोर्सो क्या होगा? वेंट्रली क्या होता है? फ्लैट होता है, ठीक है। जो मार्सी प्लांट होते हैं, मार्केंसिया जो होता है, तो इसके अंदर क्या होगा? जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, क्या होती है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट हैकर विद द हेल्प ऑफ, क्या है? एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है, ठीक है, वो कैसे होगी? विद द हेल्प ऑफ द गैमा कप। किसकी हेल्प से होगी? गैमा कप्स की हेल्प से, ठीक है। और जो गैमा कप में क्या बनते हैं? गैमे बनते हैं। क्या बनते हैं? गैमीज। गैमे बनेंगे और गैमे से क्या होता है? एक नई जो प्लांट बॉडी क्या होती है? डेवलप होती है। न्यू गैमेटोफाइट क्या होगा? इसमें डेवलप होगा, ठीक है। तो जो मार्केंसिया की जो बॉडी होती है, अपर से क्या होगा? आपको सॉफ्ट मिलेगी और नीचे आपको क्या मिलेंगे? उसके अंदर क्या मिलेंगे? आपको राइजोइड्स मिलेंगे। तो इसकी जो बॉडी होती है वो नॉर्मली इस तरह से होती है, ठीक है। तो ये अपीयर लाइक ए लीवर्स। यहां पे आप इसे क्या है? राइजोइड से इस पे क्या होता है? यहां पे क्या होता है? कप लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं गैमा कप बोलते हैं। इसमें क्या बनेंगे? गैमे बनेंगे। और गैमे से क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इसके अंदर, ठीक है, विद हेल्प ऑफ द गैमे कप। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी इन द मार्केंसिया के अंदर क्या होगा? जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, क्या होती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके लिए क्या आता है? इसमें देयर आर स्पेशल ब्रांचेस ऑन विच मेल एंड फीमेल
सेक्स ऑर्गन या जो उसके जो क्या होंगे गैमेट प्रोड्यूस करने वाले जो ऑर्गन्स होते हैं दे आर प्रोड्यूस। ठीक है, अब जो एंथ्रिडिया है क्या होता है, एंथ्रिडिया इट प्रोड्यूस ऑन द ए स्पेशल ब्रांच, तो उसको बोलते हैं एंथ्रिडियोपोर्स। इट इज कॉल्ड एज ए एंथ्रिडियोपोर्स। ठीक है, जो आर्चिगोनिया है दैट आल्सो प्रोड्यूस ऑन ए स्पेशल ब्रांच कॉल्ड एज आर्चिगोनियोपोर्स। आर्चिगोनियोपोर्स। ठीक है, अगर मेल और या फीमेल सेक्स ऑर्गन किसी भी स्पेशल ब्रांच पे क्या होंगे प्रोड्यूस होंगे इसके अंदर, तो उसको बोलते हैं एंथ्रिडियोपोर्स और आर्चिगोनियोपोर्स। ठीक है, तो इनमें क्या बनेंगे, गैमेट्स बनेंगे। क्या बनेंगे, गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी। बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स क्या होंगे, फ्यूज होंगे। वही सेम थिंग है बेटा, जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा इनसे, इनके फ्यूजन से क्या बनेगा, जाइगोट। जाइगोट से बनेगा स्पोरोफाइट। क्या बनेगा, स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट में क्या प्रोड्यूस होंगे, स्पोर। और स्पोर से फिर क्या होगा, वही जो आपकी गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। क्या प्रोड्यूस होती है, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी। नेक्स्ट आपका एग्जांपल है हॉर्नवर्ट। तो जो हॉर्नवर्ट होता है इसकी बॉडी भी क्या होती है, लाइक लिवरवर्ट इस डोर्सोवेंट्रली क्या होगी, फ्लैट होगी। बट द स्पोरोफाइट ऑफ द हॉर्नवर्ट इज लाइक ए हॉर्न। ठीक है, लेकिन क्या जो स्पोरोफाइट होता है क्या होता है, स्पोरोफाइट ये क्या होता है, लाइक हॉर्न्स होता है, लाइक हॉर्न सिंग की तरह होता है। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड एज ए हॉर्नवर्ट या एंथ्रोसिरोटोप्सिडा। एंथ्रोसिरोटोप्सिडा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं। तो इसकी बॉडी किसी तरह होती है, स्पोरोफाइट की तरह। जो सॉरी जिसका स्पोरोफाइट होता है वो लाइक क्या होता है, हॉर्न्स होता है। सो इट इज कॉल्ड एज ए हॉर्नवर्ट। ठीक है, एग्जांपल है इसका एंथ्रोसिरोस। क्या है, एंथ्रोसिरोस। नेक्स्ट आपका है ब्रायोप्सिडा। तो इसके अंदर आप क्या आते हैं, मोसिस प्लांट। क्या आएंगे, मोसिस प्लांट। तो मोसिस प्लांट की जो बॉडी होती है मेनली क्या होती है, लीफी होती है, लीफी एक्सिस की होती है। और इसमें क्या होगा, रेडियल इसके अंदर क्या होगी, सिमेट्री होगी। ठीक है, रूट इसके अंदर भी क्या होती है, प्रेजेंट नहीं होती, राइजोइड्स होंगे। मेनली ग्रो इन द मॉइस्ट एंड द सैडी प्लेस पे क्या करती है, ग्रो करती है। और कैन ग्रो इन द मार्शी कंडीशन। ठीक है, वहां पे भी क्या करती है, मतलब स्वैम्प के ऊपर दलदल जहां पे होता है वहां पे भी ये कैन ग्रो दीज प्लांट्स। ठीक है, तो जो रिप्रोडक्शन का जो तरीका है इनके अंदर भी क्या है, वो सेम होता है जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है। नो मोर डिफरेंस नहीं है इसके अंदर, तो वो सेम है। तो आप उसको वहां से कैरी आउट कर सकते हो। ठीक है, अलग से करने की कोई इसमें कोई और जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब इसके आते हैं इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ द ब्रायोफाइट। These help in the soil conservation। अब देखो बेटा, मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि जो प्लांट्स होते हैं जैसे मोसिस प्लांट हैं, दे क्या करते हैं, दे ग्रो ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ वेरी क्लोजली एंड दे कवर द सरफेस एंड लुक अपीयर लाइक ए कारपेट की तरह वो अपीयर होते हैं। जिससे क्या हुआ, सोइल सरफेस एक्सपोज नहीं होगा। सोइल सरफेस एक्सपोज नहीं हुआ तो जिससे क्या हो जाएगा, सोइल कंजर्वेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सोइल का कंजर्वेशन हो जाएगा, सोइल एरोजन प्रिवेंट हो जाएगा। ठीक है, सम ब्रायोफाइट भी होते हैं बेटा ऐसे, दैट ग्रो ओनली इन द सोइल इन विच द कॉपर इज प्रेजेंट। तो ब्रायोफाइट आल्सो कॉल्ड एज ए कॉपर इंडिकेटर। आल्सो कॉल्ड एज, इनको क्या बोलते हैं, कॉपर इंडिकेटर प्लांट भी बोलते हैं। बिकॉज देयर आर सम ब्रायोफाइट दैट ग्रो इन द सोइल इन विच द कॉपर आयन इज प्रेजेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, सोइल फॉर्मेशन। किसमें, सोइल फॉर्मेशन के अंदर। देखो बेटा, जब क्या हुआ, ब्रायोफाइट क्या हुआ, डेड होगा। ठीक है, मान लें किसी रोग के ऊपर क्या करता है, ये मतलब ग्रो करते हैं। तो रोग की सरफेस पे क्या होता है, जब इनकी बॉडी क्या होगी, डेड होगी। और डेड बॉडी जब क्या होगी, वहाँ पे क्या होता है, न्यू ब्रायोफाइट फिर डेवलप होंगे। तो उससे क्या होता है, जो डेड बॉडी क्या होती है, सोइल में क्या कन्वर्ट होगी। और जिससे क्या होगा, जो रूट की सरफेस होता है दैट गेट मॉइस्चर फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड गेट सॉफ्ट। और सॉफ्ट होने के कारण वहाँ से क्या होती है, सोइल की फॉर्मेशन हो जाती है। थर्ड है इसके अंदर पीट।
जो स्फेगनम पीट होता है, स्फेगनम क्या है, ब्रायोफाइट है, तो ये मेनली मार्चिंग कंडीशन में क्या करता है, ग्रो करता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, खास बात होती है बेटा, एक तो क्या होगा, इट्स बॉडी डू नॉट डीके, इसकी बॉडी क्या होती है, डोंट डीके, डीके नहीं होती ड्यू टू द जर्मिसीडियल प्रॉपर्टी, ड्यू टू द जर्मिसीडियल प्रॉपर्टी ऑफ द स्फेगनम बॉडी डज नॉट अंडरगो द डीके। तो इसमें क्या होगा, व्हेन मोर स्फेगनम प्लांट गेट डाइड, जब वो मर जाएंगे, डेड हो जाएंगे, तो डेड होने के कारण क्या होता है, जो उसकी जो स्टेम होती है, दे कवर बाय अदर एंड अदर एंड अदर स्फेगनम प्लांट एंड दे कन्वर्ट, मतलब दे गेट कंप्रेस्ड। उसके बाद क्या होगा, उन पे क्या होगा, जब कोई भी अदर बॉडी उसके ऊपर रहेगी, जिससे क्या होगा, उसके ऊपर वेट बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि डेड बॉडी पार्ट्स के ऊपर पड़ते रहेंगे, तो वेट के बढ़ने से क्या होगा, तो दिस स्फेगनम कन्वर्ट इनटू द पीट, जिसको हम क्या करते हैं, यूज एज ए फ्यूल, यूज एज ए फ्यूल के रूप में उसको हम क्या करते हैं, फिर यूज करते हैं स्फेगनम पीट को, ठीक है, किसको, स्फेगनम पीट को। स्फेगनम आल्सो यूज इन द, जो हॉर्टिकल्चर जो होते हैं, जो बागवानी होते हैं, जो गार्डनर होते हैं, उनके द्वारा क्या होती है, जो स्फेगनम क्या होता है, यूज होता है, बिकॉज जो स्फेगनम प्लांट के अंदर क्या होती है, क्वालिटी होती है, इट कैन स्टोर 200 टाइम्स ऑफ द वाटर, ये अपने बॉडी की वेट से 200 गुना पानी को क्या करता है, स्टोर कर सकता है, ठीक है। इसलिए जो गार्डनर क्या करते हैं इसको, या जो हॉर्टिकल्चरिस्ट होते हैं, दे यूज द स्फेगनम प्लांट, दे यूज द स्फेगनम प्लांट, ठीक है। एक प्लांट है बेटा इसमें, जिसमें क्या होती है, एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी भी होती है। देयर आर सम, जैसे सम प्लांट, जैसे आपका पॉलीट्राइकम है, पॉलीट्राइकम कॉमनी, तो जो पॉलीट्राइकम कॉमनी है, तो इसकी जो लीव्स की क्या होती है, टी बनाते हैं, क्या बनाते हैं, लीव्स टी, और जिसकी जो लीव्स टी को अगर यूज करते हैं, तो इट इज यूज टू प्रिवेंट द, या टू रिमूव द गाल एंड किडनी स्टोन, ठीक है, गाल ब्लैडर की और जो किडनी के अंदर जो स्टोन होगी, तो अगर आप इसकी जो पॉलीट्राइकम कॉमनी की क्या करोगे, लीव्स की टी लेते हो, तो आपको उसको क्या मिलेगा, उसके अंदर रिलीफ मिलेगा, ठीक है। तो दिस ऑल अबाउट द ब्रायोफाइट, ठीक है। तो बेटा आपको मेरे मतलब चैनल के ऊपर यू कैन आल्सो गेट द एक्सटेंडेड लेक्चर्स एंड आल्सो यू कैन फाउंड NCERT लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन इन ए फ्यू डेज, ठीक है। आपको NCERT की एक्सप्लेनेशन क्या है साथ में मिलती रहेगी, आपको जो पसंद आए आप वहाँ से क्या कर सकते हो, लेक्चर को कैरी कर सकते हो, ठीक है। आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है इन फ्यूचर, ठीक है, आई प्रोमिस टू यू। आपको मेरी लेक्चर पसंद आया हो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो, ठीक है। थैंक यू।